नमस्कार बच्चों। आज हम करेंगे एनसीईआरटी की छठी कक्षा की संस्कृत पुस्तक रुचिरा भाग 1 के चतुर्थ पाठ विद्यालय के अभ्यास प्रश्न। इस पाठ के भाग 1 के अंतर्गत हमने पाठ का हिंदी अनुवाद किया था और आज भाग 2 के अंतर्गत हम पाठ के अभ्यास प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। तो आइए अभ्यास प्रश्न प्रारंभ करते हैं। अभ्यास प्रश्नों के अंतर्गत हमारा पहला प्रश्न है उच्चारणम कुरुत, यानी उच्चारण कीजिए। हमें इन सभी सर्वनाम शब्दों का उच्चारण करना है और इनमें आप एक चीज़ ध्यान देंगे, अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, ये प्रथमा विभक्ति है अस्मत् की, ये द्वितीय विभक्ति है अस्मत् की, और मम, आव्यो, अस्माकम ये षष्ठी विभक्ति है अस्मत् शब्द की, अस्मत् सर्वनाम शब्द की। ऐसे ही युष्मत् सर्वनाम शब्द की ये प्रथमा, द्वितीय और ये षष्ठी विभक्ति है। तो आप इसका उच्चारण मेरे साथ कीजिए। अहम, आवाम, वयम, माम, आवाम, अस्मान, मम, आवयोः, अस्माकम। बच्चों ये मम में हलंत नहीं आता, आई थिंक बुक की मिस प्रिंटिंग है। यहाँ पर षष्ठी विभक्ति के मम में कभी भी हलंत नहीं आता, तो आप कभी भी हलंत नहीं लगाएंगे षष्ठी विभक्ति में। मम, आवयोः, अस्माकम। त्वम, युवाम, यूयम, त्वाम, युवाम, युष्मान, तव, युवयोः, युष्माकम। इसके बाद हम आते हैं प्रश्न 2 पर। निर्देशा अनुसार परिवर्तन कुरुत, यानी निर्देश के अनुसार परिवर्तन कीजिए। अब निर्देश क्या है? जो हमें ये वाक्य दिए गए हैं उसके ब्रैकेट में हमें दिया गया है कि इसे बहुवचन में बदलना है, एक वचन में बदलना है या द्विवचन में बदलना है, तो हमें वही करना है। जैसे पहला वाक्य है अहम पठामि, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ, इसे हमें बदलना है बहुवचन में। तो बहुवचन में अहम का बहुवचन क्या हो जाता है? अहम, आवाम, वयम। तो यहाँ क्या आ जाएगा? वयम। पठामी का बहुवचन क्या होता है? पठामी, पठावह, पठामह। तो यहाँ क्या आ जाएगा? पठामह। तो ये पूरा वाक्य क्या बन जाएगा? वयम पठामह, हम सब पढ़ते हैं। अगला है अहम नृत्यामि, इसको भी हमें बहुवचन में बदलना है। तो अहम का बहुवचन क्या हो जाएगा? अहम, आवाम, वयम। तो क्या हो जाएगा? वयम। और नृत्यामि का बहुवचन क्या हो जाएगा? नृत्यामि, नृत्यावह, नृत्यामः। तो यहाँ पर आ जाएगा वयम नृत्यामः, हम सब नाच रहे हैं। त्वम पठसि, इसको भी हमें बहुवचन में बदलना है। तो त्वम का बहुवचन क्या होगा? त्वम, युवाम, यूयम। तो यहाँ आ जाएगा यूयम। पठसि का बहुवचन क्या होगा? पठसि, पठथः, पठत। तो यहाँ आ जाएगा यूयम पठत। तुम पढ़ रहे हो और तुम सब पढ़ते हो या तुम सब पढ़ रहे हो। युवाम क्रीडथः, युवाम तुम दोनों खेल रहे हो। अब हमें इसे बदलना है एक वचन में। अब युवाम किस में आता है? त्वम, युवाम, यूयम, यानी इसका जो एक वचन है वो क्या होगा? त्वम। और क्रीडथः ये द्विवचन है, तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? क्रीडसि, क्रीडथः, क्रीडत। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? त्वम क्रीडसि। एक वचन में क्या हो जाएगा? त्वम क्रीडसि, तुम खेल रहे हो। युवाम क्रीडथा, तुम दोनों खेल रहे हो। और अगर बहुवचन होता तो क्या होता? यूयम क्रीडत, तुम सब खेल रहे हो। अगला है आवाम गच्छावह, आवाम हम दोनों, गच्छावह जाते हैं या जा रहे हैं। इसको हमें बदलना है बहुवचन में। आवाम किस में आता है? उत्तम पुरुष में। अहम, आवाम, वयम। तो इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? वयम। और गच्छावह द्विवचन है, इसका बहुवचन क्या हो जाएगा? गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। तो यहाँ पर क्या उत्तर हो जाएगा? वयम गच्छामः, हम सब जा रहे हैं। अस्माकं पुस्तकानि, ये षष्ठी विभक्ति है। अस्माकं, मम, आवयो, अस्माकं। तो यहाँ पर एक वचन में क्या हो जाएगा? मम। और पुस्तकानि बहुवचन है। पुस्तकानि, पुस्तकम, पुस्तके, पुस्तकानि। तो इसका एक वचन क्या हो जाएगा? पुस्तकम। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? हमारी पुस्तकें। और एक वचन में बदलकर क्या हो जाएगा? मेरी पुस्तक। तो मम पुस्तकम। अगला है तव गृहम, तुम्हारा घर, और इसे हमें बदलना है द्विवचन में। तो तव का द्विवचन क्या हो जाता है? युवयो।
और इसका बहुवचन क्या हो जाता है, युष्माकम, तव युवयोः युष्माकम, लेकिन हमें यहाँ द्विवचन लिखना है तो इसलिए क्या हो जाएगा, युवयो। और गृहम का क्या हो जाएगा, गृहम गृहे गृहाणि, तो गृहम का द्विवचन क्या हो जाएगा, गृहे। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, युवयो गृहे, तुम दोनों का घर। तो इस प्रकार आप देखेंगे कि जैसे हमें ब्रैकेट में दिया गया था कि किसी को हमें एक वचन में कन्वर्ट करना है, किसी को द्विवचन में और किसी को बहुवचन में, तो आप इस चीज़ को बहुत ध्यान से करेंगे कि इन शब्दों के एक वचन क्या होते हैं, द्विवचन क्या होते हैं और बहुवचन क्या होते हैं। और अगर कर्ता हमारा एक वचन में है तो क्रिया भी एक वचन में होगी, कर्ता हमारा द्विवचन में है तो क्रिया भी द्विवचन में होगी, और कर्ता अगर हमारा बहुवचन में है तो क्रिया भी बहुवचन में होगी। अगला प्रश्न है, कोष्टकात उचितम शब्दम चित्वा रिक्त स्थानानि पूर्यत। कोष्टक में से, कोष्टक क्या है, ये जो ब्रैकेट दिए गए हैं, इसमें से उचित शब्दों को चुनकर रिक्त स्थानों को भरना है। तो यहाँ पर हमारा पहला है पठामी। तो पठामी से हम क्या गेस करेंगे कि आमी किसके साथ आता है, अहम के साथ। तो यहाँ पर वयम के साथ तो नहीं आएगा आमी, किसके साथ आएगा, अहम के साथ। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अहम पठामी, मैं पढ़ता हूँ या मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ रही हूँ। गच्छथः, अब गच्छत किस में आता है, मध्यम पुरुष द्विवचन में। तो मध्यम पुरुष द्विवचन में क्या होगा, युवाम, यूयम तो बहुवचन होता है, तो इसलिए यहाँ क्या आ जाएगा, युवाम गच्छथः, तुम दोनों जाते हो। इसी प्रकार एतत् डैश पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। तो मेरी के लिए क्या होगा, षष्ठी एक वचन, मुझको नहीं आएगा, माम का अर्थ होता है मुझको और मम का अर्थ होता है मेरा, तो यहाँ पर क्या आएगा, मम। एतत् मम पुस्तकम, यह मेरी पुस्तक है। डैश क्रीडनकानि, क्रीडनकानि का मतलब है खिलौने, तुम्हारे खिलौने, तुमको खिलौने नहीं होगा, क्या होगा, युष्माकम, तुम्हारे खिलौने। तो यहाँ आ जाएगा युष्माकम क्रीडनकानि, तुम्हारे खिलौने। डैश छात्रे स्व, दो छात्र हैं। अब स्व आ गया तो ये हमें पता है कि उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो इसका जो कर्ता है वो भी उत्तम पुरुष द्विवचन होगा। उत्तम पुरुष में क्या आता है, आवाम, दो के लिए क्या आता है, आवाम। आवाम छात्रे स्वः, हम दोनों छात्र हैं। एषा डैश लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। लेखनी क्या है, कलम जिससे हम लिखते हैं। तो त्वाम तुमको और तव तुम्हारी, तो यहाँ क्या आएगा, षष्ठी विभक्ति आएगी, एषा तव लेखनी, यह तुम्हारी लेखनी है। उसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, क्रियापदेः वाक्यानि पूरयत। क्रिया के पदों से वाक्य को पूरा कीजिए। यानी हमें कर्ता दिया गया है, हमें उसमें क्या भरनी है, क्रिया भरनी है, और यहाँ हमें ब्रैकेट में क्रिया दी गई है। तो हमें इन्हीं क्रियाओं में से चुनना है कि इनके साथ कौन सी क्रिया आएगी। आपको ये पता होना चाहिए कि प्रथम पुरुष के कर्ता के साथ प्रथम पुरुष की क्रिया, मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ मध्यम पुरुष की क्रिया, और उत्तम पुरुष के कर्ता के साथ उत्तम पुरुष की क्रिया। अब अहम है तो अहम के साथ क्या आता है, आमी, तो क्या हो गया, अहम पठामी। त्वम के साथ क्या आता है, असि, तो क्या हो जाएगा, त्वम पठसी, तुम पढ़ रहे हो। आवाम, हम दोनों, उत्तम पुरुष है तो क्या होगा, गच्छावह, आवाम गच्छावह, हम दोनों जा रहे हैं। यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष बहुवचन होगी, तो यहाँ पर क्या है, पश्यत, यूयम पश्यत, तुम सब देख रहे हो। अहम के साथ क्या होगा, आमी, तो अहम लिखामी, मैं लिख रही हूँ या मैं लिख रहा हूँ। युवाम क्रीडथः, युवाम तुम दोनों, और क्रीडत का क्या है, खेल रहे हो, ये भी द्विवचन है, मध्यम पुरुष द्विवचन, तो युवाम क्रीडथः, तुम दोनों खेल रहे हो। वयम के साथ क्या आएगा, उत्तम पुरुष बहुवचन, वयम धावामः, हम सब दौड़ रहे हैं या हम सब भाग रहे हैं। तो इस प्रकार यहाँ पर इस मंजूषा से हमने इनके अकॉर्डिंग, कर्ता के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्रियाएं लिखी। लेकिन बच्चों हमेशा ऐसा नहीं होता कि पेपर में हमें क्रियाएं दी हुई हों, तो यहाँ पर हमें क्रियाएं अपने आप भी हम बना सकते हैं, हम कर्ता के अनुसार क्रियाएं स्वयं भी लिख सकते हैं। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, उचित पदई वाक्य निर्माणम कुरुत, यानी उचित पदों से वाक्य निर्माण कीजिए। यहाँ पर हमें पद दिए गए हैं, शब्द दिए गए हैं, और हमें उनमें से किसी एक को चूज करके इस वाक्य को पूरा करना है, इन वाक्यों को। अब मम मेरा, तव तुम्हारा, आव्यो
हम दोनों का, युवयो तुम दोनों का, अस्माकम हमारा, युष्माकम तुम्हारा। एषा मम पुस्तिका, यह मेरी पुस्तक है। फिर अगला है एतत् डैश गृहम, यह डैश का घर है, तो यह मेरा घर है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, मम। एतत् मम गृहम, यह मेरा घर है। डैश मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की जो मित्रता है वो दृढ़ है, पक्की है, तो यहाँ पर हम दोनों के लिए क्या आ जाएगा, आवयो। आवयो मैत्री दृढ़ा, हम दोनों की मित्रता पक्की है। एषः डैश विद्यालय, यह डैश का विद्यालय है, किसका विद्यालय हो जाएगा, तव। एषः तव विद्यालयः, यह तुम्हारा विद्यालय है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, तव। एषा युवयो अध्यापिका, यह डैश की अध्यापिका है, तो किसकी अध्यापिका है, या तो तुम दोनों की या हम दोनों की, तो यहाँ पर हम आवयो पहले ले चुके हैं, तो हमारे पास क्या बचा, युवयो, यह तुम दोनों की अध्यापिका है। अगला भारतम डैश देश, अब भारत किसका देश है, हम सबका, किसी एक का तो नहीं है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अस्माकम। भारतम अस्माकम देशः, भारत हमारा देश है। एतानी डैश पुस्तकानी, ये सारी डैश की पुस्तकें हैं। अब क्योंकि बहुत सारी पुस्तकें हैं तो किसी एक की तो नहीं होंगी, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बचा हुआ है, युष्माकम। तो एतानी युष्माकम पुस्तकानी, ये सारी तुम्हारी पुस्तकें हैं, तुम सबकी पुस्तकें हैं। अगला है एक वचन पदस्य बहुवचन पदनम, बहुवचन पदस्य एक वचन पदम च लिखत, यानी एक वचन का जो शब्द है उसे हमें बहुवचन में बदलना है, और जो बहुवचन का पद है उसको हमें एक वचन में बदलना है। तो यहाँ पर हमें वही सर्वनाम शब्द दिए गए हैं जो हमने पाठ के अंतर्गत पढ़े हैं। हमें एक वचन को बहुवचन और बहुवचन को एक वचन करना है। एषः, एषः जो है एक वचन है और इसका बहुवचन क्या बन जाता है, एषः एतौ एते, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एते। सह का बहुवचन क्या हो जाएगा, सह तौ ते, तो यहाँ आ जाएगा ते। ताहा, ताहा जो है बहुवचन है और ये किसका बहुवचन है, सा ते ताहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एक वचन, सा। एताहा, एता जो है ये भी बहुवचन है और ये किसका बहुवचन है, एषा एते एताहा, तो यहाँ क्या आ जाएगा, एषा। एषा एते एताहा, तो यहाँ एक वचन आ जाएगा, एषा। त्वम का बहुवचन क्या हो जाएगा, त्वम युवाम यूयम, तो त्वम के बहुवचन में क्या आ गया, यूयम। अस्माकम, मम आवयो अस्माकम, तो यहाँ अस्माकम का एक वचन क्या हो जाएगा, मम। उसी प्रकार तव, तव को हमें बहुवचन में लिखना है, तव युवयो युष्माकम, तो तव का बहुवचन क्या हो गया, युष्माकम। एतानी, एतानी क्या है, बहुवचन है, तो इसका एक वचन क्या होगा, एतत् एते एतानी, तो यहाँ एक वचन क्या हो गया, एतत्। एषः एते सः ते ताः सा एताः एषा त्वं यूयम् अस्माकं मम तव युष्माकम एतानि एतत्। हमारा अगला प्रश्न है, वार्तालापे रिक्त स्थानानि पूर्यत, यानी जो ये वाक्य दिए गए हैं ये वार्तालाप है प्रियंवदा और शकुंतला का। तो प्रियंवदा और शकुंतला के वार्तालाप के अंदर जितने भी रिक्त स्थान हैं वो हमें पूरे करने हैं। तो हमें ये देखना होगा कि क्रिया कौन सी है, प्रथम पुरुष की है, मध्यम पुरुष की है या उत्तम पुरुष की है, उसके अनुसार हम वाक्यों को पूरा करेंगे। अब प्रियंवदा क्या कहती है, प्रियंवदा शकुंतले त्वम किम करोषि। अब यहाँ शकुंतले जो है, जब हम स्त्रीलिंग शब्द को संबोधित करते हैं तो आ के स्थान पर ए हो जाता है। जैसे राम जो है सीता को क्या कहते थे, सीते, तो उसी प्रकार शकुंतला का क्या हो जाएगा, शकुंतले। प्रियंवदा का क्या हो जाएगा, प्रियंवदे। तो प्रियंवदा कहती है शकुंतला तुम क्या कर रही हो। शकुंतला क्या कहती है, प्रियंवदे प्रियंवदा डैश नृत्यामी। अब आमी लगा है तो क्या होगा, अहम, अहम नृत्यामी, मैं नाच रही हूं। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो, क्योंकि करोषि जो है मध्यम पुरुष एक वचन है, इसलिए यहां पर क्या होगा, त्वम। त्वम किम करोषि, तुम क्या कर रही हो। प्रियंवदा शकुंतले अहम गायामी, शकुंतला मैं गा रही हूं। आमी है तो क्या आएगा, अहम। किम
त्वम न गायसी, असी है तो क्या आएगा त्वम। किम त्वम न गायसी, क्या तुम नहीं गा रही हो। शकुंतला प्रियम वदा अहम न गायामि, मैं नहीं गा रही हूँ। अहम तू नृत्यामि, मैं तो नाच रही हूँ। आप यहाँ देखेंगे आमी आमी, गायामी में भी उत्तम पुरुष एक वचन है और नृत्यामी में भी उत्तम पुरुष एक वचन है, तो दोनों में ही कौन सा करता आएगा अहम। प्रियमवदा मैं ना गा रही हूँ, मैं तो नाच रही हूँ। प्रियमवदा शकुंतले किम डैश माता नृत्यति, शकुंतला क्या डैश की माता नाचती है, तो वो क्या बोलेगी तुम्हारी माता, तो तुम्हारी के लिए षष्ठी विभक्ति आ गई एक वचन, तो क्या हो जाएगा तव। किम तव माता नृत्यति, क्या तुम्हारी माता नाच रही हैं। शकुंतला आम हाँ, मम माता अपि नृत्यति, मेरी माँ भी नाच रही है। जब प्रश्न तव से पूछा जाता है तो उत्तर में क्या आता है मम, तुम्हारी मेरी, तो यहाँ पर तव का उत्तर क्या हो गया मम, मेरी माता भी नाच रही है। प्रियमवदा साधु अच्छा, आवाम चलावह, हम दोनों चलते हैं। अब देखेंगे यहाँ पर चलावह उत्तम पुरुष द्विवचन है, तो कर्ता भी क्या आएगा उत्तम पुरुष द्विवचन आवाम। साधु आवाम चलावह अच्छा, अब हम दोनों चलते हैं। अगला प्रश्न है उपयुक्तेन अर्थेन सह योज्यत, यानी उपयुक्त अर्थ के साथ मिलाइए। हमें पहली लाइन में शब्द दिए गए हैं और दूसरी लाइन में अर्थ दिए गए हैं, हमें शब्दों को अर्थों से मिलाना है। सा जो है स्त्रीलिंग शब्द है, सा का अर्थ क्या होता है वह स्त्रीलिंग, सा का अर्थ क्या है वह स्त्रीलिंग। तानी बहुवचन है, वे नपुंसकलिंग। अस्माकम एक वचन है, हमारा। यूयम, यूयम क्या है बहुवचन है, तुम सब। आवाम द्विवचन है, हम दोनों। मम एक वचन है, मेरा। युवयो द्विवचन है, तुम दोनों का। तव एक वचन है, तुम्हारा। एक बार दोबारा से कर लेते हैं। सा वह स्त्रीलिंग, तानी वे नपुंसकलिंग, अस्माकम हमारा, यूयम तुम सब, आवाम हम दोनों, मम मेरा, युवयोहो तुम दोनों का, तव तुम्हारा। तो बच्चों आज हमने पाठ के अभ्यास प्रश्नों को किया। अगली बार एक नए पाठ के साथ मैं फिर उपस्थित होऊंगी। धन्यवाद।